Hello students, good morning and welcome back to standard 8. Now we are in chapter number 6, squares and square roots. चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कल जो मैंने वीडियो भेजा था इंट्रोडक्शन पार्ट और 6.1 एक्सरसाइज का, आज मैं वीडियो भेज रहा हूँ 6.2 एक्सरसाइज से, जिसमें हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है और वो भी मल्टीप्लिकेशन किए बिना, पहली बात। और एक दूसरी चीज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये दो चीज़ें सीखनी है। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में स्टैंडर्ड 8 में आपका 6.2 एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन है, उसके एक एक सम करके भेजा है। दोनों बहुत ही आसान है, इसलिए बाकी के सम आपको नोटबुक में करके कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम सीखते हैं कि किस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाले, वो भी उसको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किए बिना। सपोज आपके क्वेश्चन नंबर 1 है 6.2 एक्सरसाइज में, तो पहला सम है 32, उसका मैं मल्टीप्लिकेशन किए बिना स्क्वायर रूट निकालता हूँ। तो जब मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास आइडेंटिटी। तो आपने एक आइडेंटिटी जो ऑलरेडी सीखी थी 7th में, a + b होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसका एक्सपांसन करूँ तो होता है a² + 2ab + b²। इस एक्सपांसन की मदद लेते हुए हमें स्क्वायर निकालना है। अब देखो यहाँ पे है, जैसे मुझे क्या करना है पहले कि मुझे ये 32 नंबर को इस फॉर्म में लेना है। अब ये आइडेंटिटी से आप परिचित हो, a + b होल स्क्वायर से, उसका एक्सपांसन है a² + 2ab + b²। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मुझे a + b में लाना है तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। तो 30 + 2 कर दिया तो 32 हुआ, 30 + 2 32। अब जिसमें आपका 30a है और जो b है वो 2 है, समझ गए। तो आपका 30 है वो a है, इनका 2 है, इसको कर दिया स्क्वायर। अब a² मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2 जो कांस्टेंट है, वो हमेशा 2 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। आपका ए बी क्या है, 30 और 2 है, तो 30 ए की जगह लिखा, 2 बी की जगह लिखा, हो गया ये फॉर्म। 2 ए बी, ये तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, प्लस b², b मेरा 2 है अगेन, तो उसका स्क्वायर। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 30 का स्क्वायर होता है 300, 30 × 30 मतलब 900, प्लस 30 × 2 = 60, 60 × 2 = 120, तो ये 120 + 2 का स्क्वायर 4। अब इनके बीच में प्लस की साइन है, तो इसको प्लस कर दो, 90 + 120 + 4, तो होता है 1024। तो अगर आप 32 × 32 करोगे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, तो वही आंसर आएगा 1024। लेकिन मुझे क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन किए बिना फाइंड करना था। तो मैं जो आइडेंटिटी है उसकी मदद लेकर मैंने किया। आइडेंटिटी याद रखिए, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², और एक यही आइडेंटिटी है a - b होल स्क्वायर, उसका होता है a² - 2ab + b²। तो ये दोनों आइडेंटिटी की मदद से आप ये स्क्वायर ऑफ ए नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है। बाकी के सम्स आप ग्रुप में कर लेना, और कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजेगा, मैं सॉल्व करके भेजूंगा, ठीक है। अब दूसरा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन का नाम आता है तो हमेशा हमें ट्राइंगल की याद आती है। हकीकत में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में ये ट्राइंगल की 3 साइड होती है। तो पाइथागोरियन क्या करता है कि स्क्वायर ऑफ एनी 2 नंबर्स, ओके, 2 साइड का स्क्वायर करे, उनका टोटल करे, तो वो तीसरे साइड का स्क्वायर ही होता है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है एक्चुअली। तो ट्रिपलेट्स मतलब 3 अलग अलग साइड्स, तो इसमें से क्या कोई भी एक साइड दी गई होती है तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की मदद से दूसरी 2 साइड फाइंड कर सकते हैं, ये उनका कहने का मतलब है। तो यहाँ पे उनकी बहुत सारी मेथड्स हैं। अगर आगे जाके भी आप पढ़ोगे इसका पाइथागोरस के बारे में, बहुत डीपली आप उसका स्टडी करोगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया है 8th स्टैंडर्ड में, वो एक अलग फॉर्मूला से दिया है जिससे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। मतलब ट्रिपलेट्स मतलब 3 मतलब 3, ट्राई मतलब 3 साइड्स। तो एक साइड दी गई है आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए कोई भी एक साइड दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है उसमें नंबर 6, मतलब वो 6 है ना, वो ट्राइंगल की 3 साइड में से कोई भी एक साइड है, बाकी की 2 साइड ढूंढिए। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2m, m² - 1 एंड m² + 1। तो ये 3 चीज़ें पहले आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, पहले ट्राई करना है। जैसे कि मैंने m² - 1 को उठाया पहले, तो मुझे m² चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, -1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगा। देखो यहाँ किया
तो -1 + 1 हो गया, तो m² = 6 + 1, आंसर आया 7। लेकिन ये 7 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए i मतलब नॉट इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब 7 है वो तीसरी साइड नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों साइड परफेक्ट स्क्वायर ही होने चाहिए, तो ही पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनता है। तो 3 नंबर ऐसे होने चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर ही होने चाहिए, ठीक है। तो 7 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर मुझे दूसरा नंबर चूज, तो ये मुझे ये चूज करना करेगा, मैं m² + 1 से ट्राई करूँ। तो m² + 1 = 6। अगेन m² में क्या करूँगा, +1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर, तो -1 हो गया, तो 6 - 1 5 हुआ। तो m² = 5, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 भी कहाँ परफेक्ट स्क्वायर है, हमारा 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 16 का रूट निकलता है, 9 का निकलता है, लेकिन ये 5 का तो रूट नहीं निकलेगा। रूट निकलेगा लेकिन वो पॉइंट में आएगा, तो हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें होल नंबर्स में ही चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। यू नो व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हो आप ये। अब मैं तीसरा ट्राई करता हूँ, 2m = 6, तो m 6/2 = 3, राइट, क्योंकि 2 को नीचे ट्रांसफर किया तो मुझे m की वैल्यू मिल गई 3। अब 3 वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो अब क्या करें, हाँ, तो मैंने m की वैल्यू निकाली, m की वैल्यू निकालो 3। अब ये दो फॉर्मूला है, इसमें m की जगह पर 3 डालो, तो m की जगह पर अगर मैंने यहाँ 3 डाला तो ये हुआ m² + 1 के m² का 3² + 1, 3² = 9, राइट, 3² होता है 9, 9 + 1 = 10 हुआ। हाँ, तो मुझे एक दूसरी साइड मिली 10। इसी तरह m² - 1 कर दीजिए, m² मतलब 3² 9 - 1 = 8, तो ये दूसरी एक और साइड मिल गई। एक साइड तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही दी गई थी, बाकी की 2 साइड मुझे मिल गई 10 और 8, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ m लेना है, m² नहीं लेना है, इसलिए ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जब आपको कोई डायरेक्टली ये फॉर्मूला से डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर ना मिले तो आपको 2m करके स्टार्ट करना है, और इस तरह से आप बाकी के सवालों को कर लेना। कोई डाउट हो तो वो मुझे भेजना, मैं ज़रूर भेजूँगा। तो बहुत आसान है, 6.2 जो आपकी एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान ही है, कुछ है ही नहीं उसमें। सिर्फ आपको ये 2 आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की ये 3 छोटी छोटी फॉर्मूलाज है वो याद रखनी है, वो हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और फिर भी समझ में ना आए तो ग्रुप में मुझे ज़रूर भेजना। हाँ, नोटबुक कंप्लीट करना, इसमें से बहुत सारे सम्स आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।